कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों और दिमाग में बैठ जाता है कि मरीज को क्या होगा, मरीज की मौत निश्चित है। तरह-तरह की बातें सामने आती रहती है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति में अब कई ऐसी दवाएँ और कई ऐसे इलाज आ चुके हैं, जिसको कि डॉक्टर सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, यहाँ कहे कि कुछ-कुछ केस में फोर्थ स्टेज से भी पेशेंट बाहर आ जा रहे हैं, यानी कि कैंसर को मात दे दे रहे हैं। बिहार में, पटना सहित पूरे बिहार में कैंसर क्यों बढ़ रहा है? इसका कारण क्या है? इसका निदान क्या है? कौन-कौन से कैंसर सबसे ज़्यादा हो रहे हैं? इन्हीं सब कुछ सवालों के जवाब को देखते हुए प्रभात खबर की ओर से मेडिकल पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आईजीआईएमएस, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के कैंसर रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और पटना के प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशि पवार सर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सर, हम तो सबसे पहले वो शुरुआत हम लोग करते हैं कि कैंसर। सर, कैंसर क्या है और ये क्यों हो रहा है? देखिए, हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है और जब सेल्स का अनरेगुलेटेड ग्रोथ होता है, तब वो कैंसर की शक्ल में प्रेज़ेंट करता है। चाहे वो ब्लड सेल्स का ग्रोथ हो, तो हम ब्लड कैंसर कहते हैं और जब सॉलिड सेल्स का ग्रोथ हो, तो हम लोग जिसको सॉलिड ट्यूमर्स बोलते हैं। तो जब इन कोशिकाओं जैसे कोशिकाएँ बनती हैं, उसी तरह कोशिकाएँ के मरने की भी एक गति होती है। जब इसमें इम्बैलेंस होता है, कोशिकाएँ बनती ज़्यादा हैं, तब वो खराब तरह की कोशिकाएँ हो जाती हैं और फिर वो कैंसर के शकल में फिर शरीर को नुकसान पहुँचाना शुरू करती हैं। ये सर, एक ये हम देखते हैं कि जैसे कि बिहार में सबसे ज़्यादा मुँह का कैंसर हो रहा है। सर, आप जी, भी कई सारे जी। मरीजों का इलाज करते हुँ, हैं सर आईजीएमएस में। जी, तो सर, ये मुँह का कैंसर जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? जी। मुँह का कैंसर बिहार नहीं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा पुरुषों में होने वाला कैंसर है और काफ़ी समय से और अभी तक ये सबसे ज़्यादा ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, यानी पुरुषों में सबसे पुरुषों ज़्यादा में है। सबसे ज़्यादा कॉमन तो कैंसर सर, ये है, हो मुँह का क्यों रहा कैंसर है। है? इसका प्रमुख कारण है तंबाकू सेवन, अच्छा, तम्बाकू का। क्योंकि खासकर जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं, वो टोबैको के आदी होते हैं और खैनी, गुटखा ये सब काफ़ी सस्ती दरों में उपलब्ध भी हो जाती हैं और वर्क स्ट्रेस बोलिए, फैमिली स्ट्रेस बोलिए, जिस भी वजह से इसका सेवन प्रचलन बहुत ही ज़्यादा व्याप्त है हुँ। और ऑलमोस्ट 100% केसेज़ में हम लोगों को जो मरीज़ मिलते हैं, वो सालों से तंबाकू का सेवन करते रहते हैं। तो ये एक प्रिवेंटेबल कॉज़ है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है, पर इग्नोरेंस की वजह से ये व्याप्त है और ये प्रमुख कारण है ये। इसका ही है। जी। और सर, ये अब बिहार में सबसे ज़्यादा सर कैंसर मुँह का ही हो रहा है ना? पुरुषों में मुँह का मुँह कैंसर है, का है ना? हमने डेटा पब्लिश किया था 2019-20 में, जो बिहार का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा था और हमने उसमें पाया कि गॉल ब्लैडर कैंसर भी बहुत तेज़ी से उसकी संख्या बढ़ी और उस समय के हमारे हम जो हॉस्पिटल बेस्ड और पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री मेंटेन की जाती है, उसमें गॉल ब्लैडर कैंसर की प्रायिकता बहुत ज़्यादा मिली हम लोगों को। तो पुरुषों में तो मुँह का कैंसर बहुत ज़्यादा व्याप्त है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो गॉल ब्लैडर कैंसर अभी बिहार में अच्छा, सबसे प्रमुख कारण है। गॉल ब्लैडर जी, सबसे ये है। जी। तो सर, ये क्या हो रहा है? इसका कारण क्या है गॉल ब्लैडर कैंसर का? देखिए किसी भी ऑर्गन के कैंसर का कारण मल्टीपल कारणस होते हैं। लेकिन गॉल ब्लैडर कैंसर के केसेज़ में देखा गया बहुत स्टडीज़ भी हुई हैं इस पे, ख़ासकर जो गैंजेटिक बेल्ट है, गंगा के किनारे बसे हुए जो शहर हैं, वहाँ से कैंसर के रोगी ज़्यादा मिले। काफ़ी अनुसंधान हुआ है बिहार में और काफ़ी अनुसंधान अभी हो भी रहा है। तो ये देखा गया है कि आर्सेनिक का रोल को काफ़ी स्टडी किया अच्छा, गया यानी है कि इसमें। जी, पानी में पानी आर्सेनिक में की मात्रा आर्सेनिक की ज़्यादा मात्रा है। को। हुँ। दूसरा गॉल ब्लैडर स्टोन की भी प्रायिकता ज़्यादा देखी गई है और ख़ासकर वैसे मरीज़ जिन्होंने सालों-साल से गॉल ब्लैडर स्टोन को पाल रखा है, जानने के बावजूद कि उनको गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है, उन लोगों ने सर्जरी नहीं कराई है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर गॉल ब्लैडर स्टोन में के परे मरीज़ों को कैंसर हो ही जाता है। लेकिन जो कैंसर के रोगी गॉल ब्लैडर वाले हमारे पास पहुँचते हैं, उसमें लगभग सभी में हमें स्टोन डिज़ीज़ भी मिलती है। अच्छा, ये जी, यानी तो सर, आप जैसे गंगा किनारे क्षेत्र में जो जी, लोग रह रहे हैं, बिहार के जी, पब्लिक जो जी, रह रहे हैं, तो जी। उसको एज़ ए डॉक्टर के तौर पे सर उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम ये देना चाहते हैं कि आप कैंसर के लक्षणों पे नज़र रखें और अगर कुछ भी सिम्पटम आता है, तो आप अविलंब अपने चिकित्सक से संपर्क करें। हुँ। बीमारी को बिल्कुल इग्नोर ना करें, लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि गॉल ब्लैडर कैंसर में ख़ास करके हमने देखा है कि मरीज़ हमेशा उच्च चरण में हमारे पास पहुँचते हैं। इसका मुख्य कारण ये है
की बीमारी को टाला जाता है। अच्छा, यानी जो कि जी, इग्नोर कर दे जी, रहे हैं इग्नोर लोग। कर देते हैं जी, और जब वो हमारे पास पहुँचते हैं तो उनका चरण इतना ऊँचा ऊपर होता है कि शायद हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं अफ़सोसजनक रूप जी, से। जी। और सर एक ये देखते हैं आप अमूमन ब्लड कैंसर हम देख रहे हैं जी, कि जैसे जो कि आपके हॉस्पिटल में आ रहा है, सब आईजीएमएस में भी बहुत सारे देख रहे जी, हैं केस, आप ब्लड कैंसर में जी, छोटे बच्चे भी इसमें सर जी, शामिल है, जी, कई सारे हम जी, लोग ने न्यूज़ भी आपके माध्यम से हम जी, लोग जी, पब्लिश किए हैं जो कि जी, बच्चे ठीक होके जी, चले आ जी, रहे हैं सर। जी। तो सर ये छोटे बच्चों में ब्लड कैंसर क्यों हो रहा है? देखिए, इसका मुख्य कारण तो आनुवांशिक ही है। अच्छा, जेनेटिक है मान जेनेटिक के लेवल चलिए। पे, डीएनए लेवल पे जो चेंजेज़ आ गए हैं, बहुत सारे चेंजेज़ जो पेरेंट्स में नहीं होते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन से बच्चों के डीएनए में वो चेंजेज़ मिलते हैं, उस वजह से ये ब्लड क्योंकि साल 2 साल के बच्चों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना कि किसी तरह का तम्बाकू वगैरह के सेवन को देखा गया है कि वो कैंसर कराता है। हुँ, तो ऐसी परिस्थिति में इसमें आनुवांशिक कारण ही ज़्यादा हैं, जो कि डीएनए लेवल पे कुछ त्रुटि रही है, जी। जिसकी वजह से म्यूटेशन एक्युमुलेट करता है और हुँ। फिर वो कैंसर के रूप में तो वैसे परिलक्षित होता है। वैसे पेरेंट्स को आप सर क्या अपना राय देना चाहते हैं? देखिए, अब तो जेनेटिक काउंसलिंग का ज़माना आ गया है जेनेटिक और हम लोग काउंसलिंग तो का। यही सलाह देते हैं कि आप कुंडली मिलाने से ज़्यादा है कि जेनेटिक मिलान करें तो ये ज़्यादा सर बेटर काफ़ी है। आपने हुँ, इम्पोर्टेंट बात बोला कि जैसे शादी के पहले अगर कुंडली हम लोग मिला रहे हैं, तो जी, ये जी, जी। जेनेटिक जी, जी, जी। जेनेटिक वो चीज़ तो है। ये अगर देखें तो हम लोग ये कर सकते हैं कि उस टाइप के आनुवांशिक बीमारियाँ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र ना हो और दूसरी बात ये है कि जो बाकी कैंसर से ब्लड कैंसर के बारे में बाकी कैंसर के बारे में हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल से जी। फॉलो। हुँ, सर एक और चीज़ था कि अब हम लोग अब ये बिहार में सर्वाइकल कैंसर और इसके बचाव के लिए जो टीका लग रहा है, जी, तो जी, सर तो हमारे दर्शकों को आप दोनों चीज़ एक स्पष्ट सर करिए कि सर ये सर्वाइकल कैंसर है क्या? जी। और इसमें टीका कितना महत्वपूर्ण है? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आनंद जी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। उन्होंने कुछ महीनों पहले सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बिहार में ये काम कर रहा है। सर्वाइकल कैंसर का अर्थ हुआ बच्चेदानी के मुहाने का कैंसर और एक समय पे सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा व्याप्त कैंसर होता था। जी। पूरा देश इस समस्या से जूझ रहा था पर रिसर्च का फ़ायदा ये हुआ कि उसमें हमने वैक्सीन डेवलप किया और सर्वाइकल कैंसर इकलौता कैंसर है जिसमें वैक्सीन प्रिवेंटेबल सिचुएशन हम अचीव कर पाए हैं। तो मार्केट में अभी 2 या 3 तरह के सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन्स हैं। 9 साल से लेकर 26 साल के बच्चों को तक के जो लड़कियां हैं उनको इसकी सलाह दी जाती है लेने के लिए और इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखा जा रहा है। जी, तो सर ये 9 साल से हुँ, 14 साल हुँ। तक से, तो ये सर कितना वैक्सीन देना पड़ता है उन लोग को? देखिए 2 डोज़ देना है हम लोगों को और एक अंतराल पे दिया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब तक बच्चियों से जितने कम 9 साल के एज से आप शुरू करें, जितना अर्लीएस्ट पॉसिबल अगर 9 साल गुज़र गया है तो भी आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उसके 2 डोज़ आपको लेने हैं। दोनों लेने। जी। सर एक और सर अंतिम सवाल हम लोग जाते-जाते एक ये करते थे, हमारे बिहार के डॉक्टर हमारे बिहार के जितने पब्लिक हैं, आम जनता हैं, कैंसर बीमारी उनको ना हो, उनके लिए सर अपना कुछ राय दीजिए। देखिए, मैंने बार-बार इस बात पे स्ट्रेस दिया है कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल बहुत ज़रूरी है और उस हेल्दी लाइफ़स्टाइल में नशा का सेवन सिर्फ़ करना नहीं है, आपको व्यायाम करना चाहिए, आपको हरी सब्जियों का और फल का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और आप जानते हैं कि कैंसर पॉज़ेशन में फ्री रेडिकल्स का बहुत रोल है। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स उन तत्वों को फिनिश करने में, ख़त्म करने में मदद करती हैं। शराब, तंबाकू, गुटखा, सुपारी इन सब चीज़ों से दूर रहिए, व्यायाम कीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 1 दिन व्यायाम कर लिया उससे हमारा काम हो गया और वेट में मैनेजमेंट कीजिए, फ़ास्ट फूड से दूर रहिए, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए और मैं यही शुभकामना दूँगा लोगों को कि लोग कैंसर से बचें और लक्षणों को पहचानिए। अगर कैंसर हो भी गया है, तो लगभग सब कैंसर का इलाज करने में आज हमारा राज्य सक्षम है। इंदिरा गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में हम लोग हर तरह के इलाज करने में सक्षम हैं और आप सही चरण पर अगर हमारे पास आएँगे तो हम आपकी बिल्कुल मदद कर सकते हैं। कैंसर रोग को अगर पहचानना है तो उसके सबसे पहले लक्षण को पहचानिए, कैंसर रोग से अगर बचाव करनी है तो लक्षण को पहचानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हेल्दी लाइफ़स्टाइल को भी अपनाइए और उस फ़ास्ट फूड के अलावा अल्कोहल, नशा से दूरी बनाइए। अभी आप सुन रहे थे आईजीआईएमएस के कैंसर रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफ़ेसर डॉक्टर शशि पवार को। सर आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।